हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी चर्चा साधारण ब्याज पर चल रही थी। तो जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा तब तक आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगले टाइप में हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूँ, एक व्यक्ति के पास निश्चित धनराशि, एक व्यक्ति के पास निश्चित धनराशि है। इसमें कुछ धनराशि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से निवेश की जाती है यदि प्रथम राशि का एक चौथाई शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर हो तथा 2 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज 2 वर्षों बाद उसे कुल साधारण ब्याज 2500 रुपये मिले हों तो कुल धनराशि, तो व्यक्ति के पास कितनी धनराशि है, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। थोड़ा दोस्तों स्पीड से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है। इस वजह से टाइम दोस्तों ज़्यादा खर्च हो जाता है। यदि मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख करके लाऊं तो आप उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस वजह से मैं लिख करके नहीं लाता हूं। मैं दोस्तों समझता हूं आपकी भावनाओं को। तो इसमें लिखा है व्यक्ति के पास कोई निश्चित धनराशि है, वो नहीं मालूम है, वही राशि हमसे पूछी गई है। इसमें से 2 भागों में है। पहली राशि को 10% वार्षिक दर से और दूसरी को 12% वार्षिक दर से ये निवेश करवाता है, और समय इसका 2 वर्ष है। 2 वर्षों बाद इसको कुल दोनों राशियों से मिला करके 2500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो वो हमें राशि ज्ञात करना है। तो पहली राशि यदि ए मान लें और दूसरी राशि को बी मान लें, तो पहली राशि का 1/4 इसका 1/4 कर दिया, दूसरी राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो इतना क्वेश्चन में बोला गया है। तो दोस्तों इतना उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रेशियो बी का मान कितना आ जाएगा, मैंने बताया था। जब यदि ए का मान दिया गया हो, बी का दिया गया हो, तो जब हमसे रेशियो पूछा गया हो तो ए का मान बी में हो जाता है और बी का मान ए में, लेकिन वो मान नहीं होता है, वो उसका गुणांक समझ सकते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5:4। तो हमें धनराशि को किस रेशियो में मानना होगा, 5 और 4 के रेशियो में मानना चाहिए। यानी कि ए की राशि का 1/4 है और बी की राशि का 5वें हिस्से के बराबर है। तो क्या ये मैंने सही लिखा, 4:5 होगा ना दोस्तों, उल्टा मान लिख दिया है तो उल्टा आंसर भी आ जाएगा 4:5। तो इस रेशियो में धनराशि को मानना होगा। तो मैंने बताया था जब रेशियो में हो
और अपन को मानने वाली बात हो तो अपन 1-2 एक्स्ट्रा भी जीरो लगा सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप 100 से इसको करें, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 400 हो जाएगा और दूसरी राशि 500 हो जाएगी। मैंने इस रेशियो में माना है। और इसमें कह रहा है प्रथम राशि का, इसमें दर कितनी है 10%, और समय तो दोनों में दोस्तों क्या है बराबर है, कितना है 2 वर्षों में। तो इसको ब्याज कितना मिलेगा 20% का, यानी कि 400 का 20% कितना होता है 80 रुपये, और इसमें 500 का कितना मिल जाएगा, ये 12% की दर से है, समय 2 वर्ष है तो इसको 24% का ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा इसका 24% 120 रुपये, ये क्या मिला इसको ब्याज मिला। तो इस प्रकार से कुल ब्याज कितना मिला यहाँ से यहाँ तक 200 रुपये, जबकि उसके पास धनराशि कितनी थी 400 और 500 900 रुपये। हमें अब प्रश्न में दिया गया है कुल साधारण ब्याज कितना है 2500 रुपये। तो मैंने बताया था अपना मेथड क्या रहता है, प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे, जो पूछा गया हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साधारण ब्याज कितना है टोटल 2500 रुपये, अपना साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये। तो ये जोड़ा बना दिया। फिर क्या पूछा कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितनी है 900, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब काट देंगे तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। 450 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पंचे 125, 12 केरी 100 और 12 तो 112, तो क्या आ जाएगा 11,250 क्या होगी उसके पास कुल धनराशि होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। यदि मैं अगले टाइप की क्वेश्चन की चर्चा कर दूं, और हमसे ये दोस्तों क्वेश्चन जो मैंने लिखा था अभी, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। बल्कि मैं ऐसे सारे सभी क्वेश्चन परसेंटेज वाले टॉपिक में और प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक में करा चुका हूँ। इस वजह से मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, सीधा मैं क्वेश्चन करा के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने पीछे की क्लासों को भी देखा होगा। यदि मैं लिख दूँ 39,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए। यहाँ से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बांटे गए इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से कितने के लिए, ये 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए दूसरे भाग को कितना है 4% वार्षिक दर से, दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से, ये कितने वर्षों के लिए है 5 वर्षों के लिए, तथा तीसरे भाग को 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार
दिया गया। यदि इन सभी से मिला करके क्या हो गया उसको, यदि तीनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज, यदि तीनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज क्या है, समान हो, सरल ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की धनराशि या प्रत्येक भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक भाग की राशि पूछी गई है। कभी ये साधारण ब्याज को समान बोलेगा तो कभी मिश्र धन को समान बोलेगा। अपन को क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए चलना है। 39,000 रुपये है दोस्तों, उसको 3 भागों में बांटना है और इस प्रकार से बांटना है कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए है और दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए है और तीसरे भाग को इतने % की दर से है। और इनसे जो साधारण ब्याज है वो कैसा हो जाता है, बराबर यदि प्रथम भाग की राशि को 100A मान लें और दूसरी को 100B माने, तीसरी को 100C माने। यदि 100 भी नहीं मानेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें कह रहा है इससे प्रथम भाग को 5% वार्षिक, ये पहले भाग की दर है, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। तो इसमें इसको कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि 30% का, यानी कि 100A का 30%, तो इसको कितना ब्याज मिलेगा, 30A मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा, दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से, तो कितना मिलेगा 20% का, यानी कि 20B मिल जाएगा। और यहाँ से इसको 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, तो कितना मिलेगा 40%, यानी कि 40C मिल जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि मिश्र धन पूछता तो 130A लिख देते और यहाँ पर 120B, जबकि अपन से ये सब नहीं पूछा गया है तो इसको नहीं लिखेंगे। और इनसे कह रहा है प्राप्त सरल ब्याज समान है, तो इसका ये ब्याज और ये ब्याज कैसा है, बराबर है, तो बराबर कर देंगे। यानी कि 30A बराबर कितना हो जाएगा 20B बराबर 40C। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएंगे, तो ये रेशियो B रेशियो C का मान निकाल लेंगे। दोस्तों अभी मैंने रेशियो वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप इतना जानते होंगे, ऐसे में उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। यदि नहीं भी जानते हैं तो आप इसका LCM ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 12 LCM आ जाएगा। फिर 12 में सभी का भाग दे देना, यानी कि 3 का 12 में दे देंगे, फिर 2 का 12 में, और उसके सामने मान को लिखते जाएंगे। या तो दोस्तों ये तरीका हुआ, और यदि आप ऐसा भी नहीं करना जानते हैं, उम्मीद करता हूं कि चलो ऐसे दोस्तों किसी को नहीं आता है, पहली बार पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दे रहा हूं। आप LCM लेके ना करें। यदि इसका मान निकालना है A का, तो A का जितना गुणांक है उसको थोड़ी देर के लिए विलोपित कर दें। जैसे 3 है तो 3 को हटा दिया तो 2 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। और दोस्तों यदि 12 करते तब कितना हो जाता, और यदि इसको विलोपित कर दें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6। तो इसको विलोपित किया तो कितना हुआ 8, इसको किया तो यहाँ 12 होना चाहिए, कितना हो जाएगा 12, और इसको किया तो 6। अब इसको काट देंगे और कितने से कट जाएगा ये 2 से, तो कितना आ जाएगा रेशियो में मान, यानी कि A रेशियो B रेशियो C का और भी सरलतम रूप निकाल लेंगे तो 2 से कट जाएगा सभी मान, तो 2 चौके 8, ये 6 बार में और ये 3 बार में, तो A B C का रेशियो आया। जबकि टोटल कितना है 39,000, तो 39,000 लिख देंगे
अपना टोटल कितना है, यही बताया था प्रश्न का मान ऊपर, अपना मान नीचे। तो अपना कितना है 13, तो 13 रख दिया। और जो पूछा है पहली राशि पूछी है प्रत्येक भाग की राशि, तो पहली राशि तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये हो गई। तो पहली राशि में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 से कट जाएगा। 13 बार वो 3 बार, 13 3 39, 3000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,000 रुपये पहली राशि की। यदि दूसरी राशि पूछे तो दोस्तों हर बार वो कट के 3,000 ही आ जाएगा, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिखूँगा। अगली राशि पूछी है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 18,000 रुपये। और तीसरी राशि पूछी है प्रत्येक भाग की राशि, तो 3 हो जाए इसे मल्टीप्लाई तो 9,000। यदि आप इसको जोड़ेंगे भी तो भी 39,000 ही आना चाहिए। तो कितना हो गया 20 30 39, तो प्रत्येक भाग की राशि आ गई। पहले भाग की राशि, ये दूसरे की, ये तीसरी की। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में दोस्तों आ गया होगा। यदि मैं इसी में से थोड़ा सा चेंजेज कर दूं, यदि क्वेश्चन दोस्तों सेम इसी टाइप का बना रहेगा, मैं बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करूंगा। अभी मैंने साधारण ब्याज को बराबर किया है, अब मैं एक बार मिश्र धन को बराबर कर दूं और यहाँ भी कुछ मान चेंज कर दूं दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 50,600, कितना लिख दूं 50,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए तथा तीसरे भाग को 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि तीनों भागों से प्राप्त यहाँ पे मिश्र धन लिख लेंगे, प्राप्त मिश्र धन क्या हो समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करना है। जिस प्रकार अभी लगाया था सेम लगाने का तरीका रहेगा। यहाँ 100 ए पहली राशि, दूसरी 100 बी, तीसरी 100 सी। पहली राशि पर कितना ब्याज मिला उसको, यानी कि 5% की दर से 6 वर्षों के लिए तो 30%, और इस पर कितना मिलेगा 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए तो 20% मिलेगा, और इसको 10% की दर से तो 40% हो जाएगा। जबकि इसमें यदि इसको 30% मिला तो 30A मिला, तो मिश्र धन कितना बन गया 130A, इसका 120B और इसका 140C। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रत्येक का कह रहा है मिश्र धन समान है तो समान कर देंगे। 130A रेशियो 100, ये दोस्तों क्या कह रहा है बराबर कह रहा है तो बराबर कर दिया। 120B बराबर 140C। फिर वही रेशियो निकाल लेंगे, A रेशियो B रेशियो C का मान, इसको विलोपित कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। पहले 0 से इन सभी 0 को काट दें। अब 12 और 14 का मल्टीप्लाई तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 कैरी और 16 तो 168 रेशियो। अब दोस्तों इसका मान निकालना है तो इसको छिपा लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 3 42, 4 कैरी, 14 एकम 14 4 18, फिर रेशियो। अब इसका मान निकालना है तो इसको छिपा लेंगे। 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36, 3 कैरी और 15 तो 156। ये क्या आया मिश्र धन आया, वो इसका रेशियो आया। जबकि अपन से क्वेश्चन में दिया गया है टोटल 50,600 अपॉन अपना टोटल कितना है जोड़ देंगे 6 2 8 8 16, 1 कैरी 6 14 6 20, 2 कैरी 3 4 5 तो कितना आया 506। पहले भाग की राशि पूछी है तो पहले भाग की राशि कितनी है 168, तो 168 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये प्रथम भाग की राशि निकाल रहा हूँ मैं, तो काट देंगे तो 506 कितनी बार में 100 बार में
कट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 16,800 रुपये पहले भाग की राशि, और दूसरे भाग की राशि पूछेगा तो कट के भी दोस्तों हर बार वो 100 ही आना है, तो सीधा मैं 100 लिख रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 कैसे आएगा हर बार, क्योंकि हर बार वो टोटल मान ऊपर रखेंगे और अपना टोटल मान नीचे और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 182 से मल्टीप्लाई करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 182 डबल 0 18,200 रुपये। तीसरी राशि में कितने से मल्टीप्लाई होगा 156 से, यानी कि 100 में 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,600। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमसे तीनों राशियाँ पूछी जा सकती हैं। अब मैं अगले टाइप की थोड़ी सी चर्चा करूँगा। अब दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करा दूं। वो क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, शायद आपको भी पसंद आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूं, तो आप भी उस क्वेश्चन को वॉच करिए दोस्तों, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। तब दोस्तों हमें और भी आनंद आएगा। जब और भी ज़्यादा लोग दोस्तों जुड़ेंगे तो हम सभी मिल कर के पढ़ सकते हैं और एक दूसरे से सीखने को भी हमें मिलेगा दोस्तों। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति कुल 39,000 रुपये को अपने दो पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः 16 वर्ष तथा 18 वर्ष है, जिनकी दोनों की आयु इतनी वर्ष है, खातों में जमा करवाता है, इनके खातों में जमा करवा देता है, खातों में जमा करवाता है। यदि साधारण ब्याज की राशि 10% वार्षिक हो तो 20 वर्ष बाद क्या हो जाता है, उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद उनके खातों में एक समान धनराशि हो जाती है। तो छोटे पुत्र के नाम जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा स्पीड से चलेंगे, आज की
लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज हैं और क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास कुल 39,000 रुपये है, अपने 2 पुत्रों के नाम। उनकी आयु एक की 16 वर्ष है और एक की 18 वर्ष है। 20 वर्ष बाद इनसे जो धनराशि है क्या हो जाती है, समान हो जाती है। उसमें दर भी दी है। तो छोटे पुत्र के नाम कितनी धनराशि जमा की, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने कराया है, उसी टाइप का है। यदि छोटे पुत्र के नाम 100 रुपये है और दूसरे को 100 बी, माने इसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष, ये छोटा है, और ये बड़ा वाले पुत्र के 18 वर्ष है। इसमें इसको कितना ब्याज मिलेगा, 10% वार्षिक दर है। दोनों की दर कैसी है दोस्तों, बराबर है, लेकिन ये 20 वर्ष बाद कह रहा है समान हो जाती है। तो ये 16 वर्ष का था, तो 20 वर्ष होने में कितना समय लिया, 4 वर्ष। तो इसको ब्याज कितना मिला होगा, 40% का। तो 40% लिख दिया मैंने। और इसको कितना मिला होगा, यानी कि 2 वर्ष के लिए, तो 20, तो कितना मिला होगा, 20% का। तो धनराशि समान हो जाती है। मतलब इसका क्या होगा, इसमें जो एक समान धनराशि हो जाती है। मैंने बताया था हो जाना या इतना हो जाता है तो वो मिश्र धन बोलता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप में हो। तो कितनी धनराशि हो गई, 140 ए और इसकी 120 बी कह रहा है समान हो जाती है। तो समान कर दिया, काट देंगे 0 से, 2 से काट देंगे तो 7 बार और ये 6 बार। तो ये रेशियो बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 7:6। इतना ही तो दोस्तों होगा क्या, या 6:7 कितना होगा, 6:7। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये छोटा पुत्र है, छोटे पुत्र की राशि है, और ये बड़े पुत्र की राशि है। कुल कितनी थी, 39,000 ऊपर रख दिया। और अपनी टोटल कितनी है, 13। छोटे पुत्र की पूछी है, तो छोटा पुत्र तो ये था, तो इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि बड़े की पूछता, और देखिए आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इसमें बड़े की राशि पूछता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, और दोनों राशियों का डिफरेंस पूछता तो इनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते, तो 1 से करते। तो काट देंगे कितना, 3000 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, छोटे पुत्र के नाम उसने कितनी राशि जमा की होगी, 18,000 रुपये, और बड़ी की राशि के तो यहाँ से निकाल लेंगे। यदि बड़ी पूछी होती तो ये पूछा नहीं गया है। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा। मैं अगले टाइप की चर्चा कर लूँ दोस्तों, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर सकें। आज थोड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अगले टाइप में क्वेश्चन लिख दूँ, एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से क्या किए, उधार लिए 7,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से क्या किए, उधार लिए। फिर क्या है, इसके बाद साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि दर क्या हो, पहले यदि दर 3 वर्षों के लिए, यदि साधारण ब्याज की दर से पहले, साधारण ब्याज की दर से यहाँ पहले लिख दें, पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए कितनी दर है इसमें, 3% है, 3%, तथा अगले यानी कि अगले 2 वर्षों के लिए, तथा अगले 2 वर्षों
के लिए इसमें कितनी दर लिख दें दोस्तों। अगले 2 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर से और अगले 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से, ये 4% वार्षिक दर से हो तथा 9 वर्षों से अधिक के लिए 500 वार्षिक दर से हो तथा 9 वर्षों क्या हो 9 वर्षों से अधिक के लिए 2%, 9 वर्षों से अधिक के लिए क्या हो, इसमें 2% वार्षिक दर देनी पड़ेगी। 2% वार्षिक है तो अपन को बताना है, तो बताओ 12 वर्षों बाद 12 वर्षों के अंत में, यहाँ 12 वर्षों के अंत में उसने कुल कितना ब्याज दिया, ये पूछा गया है। 12 वर्षों के अंत में उसने कुल कितना ब्याज दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने 7,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए 3% की दर है और अगले 2 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर है और अगले 4 वर्षों के लिए 4% है, और यदि वो 9 वर्षों से अधिक के लिए ले रहा है तो उसको 2% की दर और देनी पड़ेगी। तो बताना है 12 वर्षों के अंत में उसने कुल कितनी ब्याज दिया। तो पहले 3 वर्षों के लिए कितना है दर, इसमें 3 वर्ष के लिए दर कितनी है। पहले 3 वर्ष के लिए 3%, तो उसको कितना ब्याज लगेगा, यानी कि 9% का, और अगले 2 वर्षों के लिए, ये 2 वर्षों के लिए है, कितनी है इसके लिए दर, तथा अगले 2 वर्षों के लिए 2% वार्षिक, तो इसको कितना ब्याज लगेगा 4% का। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही लिख रहा हूँ। 4 वर्षों के लिए 4% का तो 16% ब्याज लगेगा, तथा 9 वर्षों से अधिक के लिए, यदि ये 9 वर्षों से अधिक के लिए ले रहा है तो कितना होगा 5, 4, 9 वर्ष तक तो हो गया। अगर 9 वर्षों से अधिक के लिए 2% वार्षिक हो तो बताओ ये 12 वर्षों के लिए कह रहा है, तो 9 से अधिक हो जाएगा तो कितना हो गया 3, 2, 5, 4, 9। तो अगले 3 वर्ष के लिए दोस्तों और लेगा ये, यानी कि 3 वर्ष के लिए इसको दर कितनी देनी पड़ेगी, कितनी बोल रहा है 2% वार्षिक, तो कितना लगेगा इसको 6%, और अंत में उसने कुल कितना ब्याज दिया, तो इसको कुल कितना ब्याज लग गया यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 12 वर्ष हो गया समय। 12 वर्ष में उसने कितना, देखिए 5, 4, 9, 3, 12 वर्ष में कितना लगा 9, 4, 13 और 16 कितना हुआ 26 और 3, 29, 6, 35, तो 35% का उसको ब्याज यहाँ से यहाँ तक लगा। जबकि वो कह रहा है एक व्यक्ति ने इतने रुपए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार लिया। ये कितना है, ये 100 में वैल्यू होती है दोस्तों, तो अपना कितना दिया है 7,000 और नीचे अपना मान 100, और उसने कितना ब्याज दिया है 35% का, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे। ये दोस्तों क्या है धनराशि है, और अपनी धनराशि कितनी रहती है 100 पर ही काउंट करते हैं, तो 100 ही रखेंगे ना। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
ये 0 से 0 कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, 3 केरी 21, 3 24, यानी कि 2450 रुपये उसने क्या किया होगा, ब्याज दिया होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंजेज कर दूं, अब दोस्तों इसी में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उल्टा भी पूछ लें। एक व्यक्ति ने यहाँ पे लिख दें, यदि हम कुछ धनराशि, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि, इस बार वो राशि पूछेगा, कुछ धनराशि साधारण ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए 3% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 2% और 4% वार्षिक दर से 9 वर्षों के अंत के लिए इतना, तो बताओ 12 वर्षों के अंत में, अब यहाँ से यदि मैं लिख दूँ, यदि क्या हो, यदि उसने, यहाँ से दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करूँगा मैं, दोस्तों इसी में लैंग्वेज को थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ जिससे समय की बचत हो जाए। यदि उसने वार्षिक हो, यदि उसने, कितना लिख दूँ यहाँ पर मैं, 35,000 रुपये, यदि उसने 35,000 रुपये क्या किए हो, साधारण ब्याज दिया हो, 35,000 रुपये साधारण ब्याज दिया हो, तो क्या पूछा गया है इस बार अपन से, धनराशि पूछी गई है, तो कितनी धनराशि थी उसके पास, ये मान पूछा गया है। इस बार उल्टा पूछा गया है। सेम लगाने का तरीका दोस्तों वही रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि है वो साधारण ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए, सेम उसी टाइप से लिखेंगे, 3 वर्ष के लिए कितनी दर है इसकी, 3%, तो ब्याज इसको कितना लगा, 9% दिया होगा इसने, और अगले 2 वर्षों के लिए कितने का ब्याज दिया होगा इसने, 2% वार्षिक, तो कितना ब्याज लगा दिया होगा इसने, 4% का, और अगले 4 वर्षों के लिए इसने कितने का ब्याज दिया होगा, 4 वर्षों के लिए 4% का, तो कितना दिया होगा, 16%, तो समय कितना हो गया, 9 वर्ष। फिर इसके बाद 12 वर्षों के लिए तो 3 वर्ष का और लगेगा इसको ब्याज, कितने परसेंट की दर होगी अब, 2%, तो कितना लगेगा, यानी कि 6%, तो कितना आया था अपना 35%, ये टोटल साधारण ब्याज आया था। इस बार उसने दे रखा है, यदि उसने 35,000 रुपये साधारण ब्याज दिया, कितना दिया, 35,000 रुपये, और अपन ने कितना दिया, अपना टोटल 35, पूछा क्या गया है कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितनी है, 100 है, सो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब काट देंगे तो 1000 बार में ये कट जाएगा मान, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये क्या होंगे, उसकी धनराशि कितनी होगी दोस्तों, 1 लाख रुपये होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम जब अगली क्लास लेंगे तो उसमें से गुना वाले क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे, और समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उन लोगों को भी जोड़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।